पैराबोला के बारे में, तो उसको यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, अपने टेक्स्ट बुक पे जाऊंगा, वहां से समझाऊंगा। ठीक है बात? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए हमसे। ठीक है सर। सर्कल में कोई तो ठीक है। नया फीचर जो डाल दिया है ना, मोबाइल मेरा बातें नहीं सुनते रहता है। ये स्क्रीन कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है कि लैंडस्केप मोड में है? पोर्ट्रेट मोड में सर। ठीक है फिर। अच्छा, अब यहाँ लिख रखा है पैराबोला के बारे में। कहता है द डेफिनेशन नंबर 2, द पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। बोलता है पैराबोला जो है वो कहता है कि सेट में ऑल पॉइंट प्लेन में, मतलब जैसे मेरी फिगर देखिए, ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास फिगर ये दे रखा है, इसमें कह रहा है कि जो पॉइंट फोकस है इससे डिस्टेंस कितना है, P1 P2 P3, ये सारे पॉइंट जो है आपके पैराबोला के ऊपर में है। और ये कह रहा है कि जो फोकस से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल माना जाता है, तभी उसको परफेक्ट पैराबोला कहा जाता है। यानी पैराबोला का कंडीशन क्या होता है कि पैराबोला के अंदर एक फोकस पॉइंट होता है, जिससे उसके पैराबोला के अंदर में किसी भी 3 पॉइंट को अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है बात? और यही डिस्टेंस जो है इधर से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और इस डिस्टेंस को अगर यहां से मेजर किया जाए तो वो भी डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है जो कि इस पैराबोला के ठीक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। वो डिस्टेंस कैसे लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स का? तो बोलते हैं जितना डिस्टेंस हम लोग फोकस से लेते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के, हमने फिर से पढ़ा है ना, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो पैराबोला का भी एक सेंटर होता है कोऑर्डिनेट, वो कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ओरिजिन लाइन ड्रॉ करूं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं, तो ये दिखेगा, ये सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है हम लोग को। तो बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये सेंटर का, इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? अगर मैं इसको नीचे से दिखाऊं, ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मैं ये दिखला सकूं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से PF1 है वो डिस्टेंस P1 B1 के है। और ये जो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये हम लोग हर केस में पढ़ेंगे। यानी कि अभी पैराबोला की डिस्कस कर रहे हैं ना, यही लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स का हम लोग, बाकी कोनिक सेक्शन के लिए भी डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द फिक्स्ड पॉइंट नॉट लाई इन द प्लेन एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और जो फिक्स लाइन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये इसमें अंडरलाइन करने की बात है, याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन को रट्टा मारना पड़ेगा ये सब। अब डायरेक्ट्रिक्स मतलब हो गया, आपको समझ में आया कि ये लाइन को बोलते हैं, और ये लाइन डिस्टेंस कितना होता है तो बोलते हैं सेंटर से लेकर के उतने दूरी को बोलते हैं हम लोग। और ये बोलता है दैट इज अ फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज फोकस, और इसी फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस है। द पैरा मीन्स फॉर एंड बोला, बोला मीन्स थ्रोइंग। मतलब होता है कि पैरा का मतलब होता है कि एक बॉल है, और फॉर होता है, और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। मतलब कोई चीज को अगर मैंने डिस्टेंस पे फेंका गया, पैराबोला का मतलब हो गया कि मैंने एक बॉल फॉर अ थ्रोइंग। दैट इज लिखा है द शेप डिस्क्राइब व्हेन द थ्रोइंग ऑफ बॉल इन एयर। इसका मतलब है कि इसका जो शेप बनता है, जिसे मैं किसी बॉल को एयर में फेंकते हैं, जो शेप प्रोजेक्टाइल शेप बनता है उसी शेप को बोलते हैं पैराबोला शेप। आई बात समझ में? हाँ सर। आगे कहता है, ये तो किसी और की आवाज लग रही है, ऋषिकेश है क्या क्लास में? हाँ सर समझ गया। अच्छा, अब कहता है द फिक्स पॉइंट लाई ऑन द फिक्स लाइन। बोलता है कि जो फिक्स पॉइंट लाई करता है ना, वो एक फिक्स लाइन में लाई करता है। मतलब ये फिक्स पॉइंट है ना,
वो इस पॉइंट के फिक्स पॉइंट पे लाई करेगा, यहाँ B1 B2 B3 को बोल रहा है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे रहता है। दैट फिक्स लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और इसी फिक्स लाइन को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन है, विच इज थ्रू द फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से जाता है परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन, और जिसका डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है फिक्स लाइन से। वी कॉल दिस स्ट्रेट लाइन एज अ डीजेनरेटिंग केस इन द पैराबोला, और हम इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो कि डीजेनरेट किया गया है शेप ऑफ पैराबोला। मतलब हम कह रहा है कि ये जो शेप है ना हमारा पैराबोला का, तो बोल रहा है इसी फिक्स लाइन से हम इसका शेप डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम ये डिस्टेंस जो लेते हैं P1 और ये जो P2 ये P3, ये डिस्टेंस हम लोग उतना डिस्टेंस जाते हैं लेते हैं फोकस के लिए भी, तो ये लाइन हेल्प करता है हमें ये शेप डिजाइन करने में। ऐसा कहा जाता है कि इसको मैथमेटिकली ऐसे डिजाइन किया गया था, और उसका अच्छा फिगर यहाँ बना रखा है नीचे में, देखो लिख रखा है डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, और ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने पढ़ा है इसमें फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ा है हम लोगों ने। फिर बोलते हैं फोकस, ये पॉइंट हुआ एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टेक्स बनता है यहाँ पे, ठीक है। और बोले ये जो शेप बनता है कैसे, डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से बनता है, और डायरेक्ट्रिक्स बहुत बड़ा मेन मेजर रोल प्ले करेगा। आपको आगे मैं लिखवाऊंगा अपने क्लास में नोट्स में कि डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी पड़ता है इसका। कहते हैं द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, बोलता है कि कोई लाइन जो है फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स पे, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सही बात है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विथ हिज एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और जो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है पैराबोला का और एक्सिस का, जिसको बोलते हैं लोग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब आते हैं द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बोलता है कि इक्वेशन पैराबोला कैसे डिराइव हुआ है। कहता है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस। कहता है कि हमने जो वर्टेक्स पैराबोला जो बनाया है वो सिंपलेस्ट वर्टेक्स बनाते हैं ओरिजिन को लेते हुए, और एक्सिस जो होता है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। मतलब दो तरह का पैराबोला बन सकता है, या तो उसका एक्सिस के साथ सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब होता है कि फिगर इक्वल दिखाई दे, जो इधर दिखाई दे रहा है वैसे इधर भी दिखाई दे, ठीक है। तो पैराबोला का एक्सिस अगर एक्सिस ये है तो सिमेट्री का मतलब जैसे ऊपर में है वैसा ही नीचे में है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक इन शेप। फिर कहता है इसमें कितने पैराबोला होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड पैराबोला, इसका शेप का इक्वेशन होता है विच इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस अबाउट सिमेट्री है ऊपर भी और नीचे भी। फिर कहता है सिमेट्री ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब हो गया ऐसा, ये है सिमेट्री ऑन वाई एक्सिस का मतलब ये नहीं हुआ, तो सिर्फ एक्स एक्सिस की सिमेट्री हो गया। इसका फिर अगले केस में दिखाता हूँ, ये है, इसको बोलेंगे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, जो इधर लेफ्ट में वाई के है उतना ही लेफ्ट में वाई के राइट में भी है, जो लेफ्ट में वाई के है वही लेफ्ट में वाई के भी है, तो बोलेंगे ये सिमेट्री किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। ये सिमेट्री किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है। तो इनका इक्वेशन अलग होता है क्योंकि इनका नेचर सिमेट्री का नेचर अलग है, और उसका नेचर जो है अलग होता है, उसका इक्वेशन भी अलग होता है, इसका नेचर भी अलग होता है, इक्वेशन भी अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द फोर पॉसिबल सच ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला आर शो इन फिगर, बोलते हैं कि इसके 4 पॉसिबल वे हैं जो मैंने फिगर में दिखा दिया सारा। अब देखिए इस हर एक इक्वेशन में खासियत क्या है कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ध्यान देना यहाँ पे। ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब चाहे पैराबोला कोई सा भी हो, लेफ्ट साइडेड हो या राइट साइडेड हो या फिर अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, हर केस में क्या होता है कि एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होना जरूरी है। और डिस्टेंस कितना लेते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स का, बोलते हैं तो x इक्वल्स टू -a लेते हैं। किस केस में, पैराबोला के केस में। इक्वेशन बदलता रहता है, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू होता है। तो पैराबोला केस में कितना लिखते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू -a। जी मेंस में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डायरेक्ट्रिक्स फॉर पैराबोला, तो क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू -a। अब ये जैसा शेप होगा पैराबोला का वैसा डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर शेप है ऐसा, तो पैराबोला क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स से कैसा बन गया, x इक्वल्स टू +a बन गया। तो मतलब कि डिपेंड करता है x इक्वल्स टू a डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पैराबोला के नेचर के अकॉर्डिंग। अगर पैराबोला का इक्वेशन x² इक्वल्स टू 4ay है, मतलब ये कैसा पैराबोला है, अपवर्डेड पैराबोला है, ठीक है। तो उस केस में बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, y इक्वल्स टू -a बनेगा। नीचे देखो दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये है ना हमारा अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं। तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल्स टू -a। मतलब बेसिकली होता ये है कि जब भी पैराबोला ऐसा बन रहा है ना, तो उसके वर्टेक्स से लेकर के कुछ डिस्टेंस लेते हैं, वो भी उसके ठीक अपोजिट नीचे वाला डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू a लेते हैं। अगर वो डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है तो बोलेंगे y इक्वल्स टू -a होगा,
अगर वो डिस्टेंस प्लस में लेते हैं तो बोलते हैं y इक्वल्स टू प्लस ए होगा। तो ये डिस्टेंस जो है हमेशा बदलते रहता है, डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन कैसा है। ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन डिस्टेंस ये होगा, अगर नीचे की तरफ है डायरेक्शन तो ऊपर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर शेप ऐसा है तो डिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा, शेप ऐसा है तो डिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। अब इस चीज को मैं बोर्ड पे लिखूं या यहाँ लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने सारा फिगर दिख रहा है। वही चीज मैं बोर्ड पे वापस से बनाऊंगा तो उसमें लगेगा कि हाँ सर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बढ़िया से, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, समझ में आना चाहिए बेसिकली। अब कहता है वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज शोन इन फिगर। बोलता है कि अगर मुझे पैराबोला का इक्वेशन डिराइव करना है तो कैसा होगा, तो बोलता है द फोकस इज पॉइंट a, 0, द डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट इज x इक्वल टू -a। क्या बोलता है, फोकस का पॉइंट क्या है हमारे लिए a, 0 है, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या है x इक्वल टू -a एज बिलो। द f इज द फोकस एंड l इज द डायरेक्ट्रिक्स। बोलता है जहां f को बोलते हैं फोकस है और l को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स है। fm इक्वल टू परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड बाइसेक्टिंग द पॉइंट o। मतलब ये क्या करवा रहा है कि बोल रहा है कि इसी इक्वेशन का हेल्प लेकर के वो निकलवाना चाहता है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला तुमसे डिराइव करवा रहा है कि पैराबोला को कब हम किस फॉर्मूला को पैराबोला को कैसे निकालेंगे। और डेफिनेशन क्या इस्तेमाल कर रहा है इस प्रूविंग के लिए, डेफिनेशन इस्तेमाल करेगा कि ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का इक्वल होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूंगा P1 मान लूंगा या P2 मान लूंगा तो वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी बराबर होगा। किसके लिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। इसी थ्योरम को इस्तेमाल करेगा वो, और क्या अप्लाई करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा। देखो वही कर रहा है। कहता है यहाँ पे let f be the focus and l is the directrix, the fm is the perpendicular point directrix bisecting pm at o, the producing the mo to x, and by the definition of parabola the midpoint is the parabola is called center of the parabola, and origin is x-axis and oy is the perpendicular unit of a y-axis, the distance from this directrix of a focus is 2a। अब ये कह रहा है, ये फिगर है बगल में, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है क्योंकि पैराबोला का शेप ये है। अब कहता है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का कितने लिया है उसने, तो बोल रहा है ए लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे ये भी ए होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो बोलेंगे ये 2a डिस्टेंस होगा। क्लियर है बात इतनी, वही बात वहां पे लिखा हुआ है बगल में। अब देखो, अब कहता है द ओरिजिन ओ एंड ओ एक्स इज एक्स एक्सिस, ओ वाई इन परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। बोलता है ओरिजिन में ओ एक्स जो है, ओ एक्स मतलब है एक्स एक्सिस का पॉइंट में, और ओ वाई जो है हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस कितना मिलेगा, तो बोलेंगे a, 0 होगा, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो बोलेंगे x इक्वल्स टू x प्लस a इक्वल्स 0 है। क्यों ऐसा है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, बोलेंगे जब भी कोई लाइन लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स का तो बोलते हैं पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो यहाँ डिस्टेंस का लाइन क्या बन रहा है हमारा, x इक्वल्स टू -a बन रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव में x में आ रही है। अब कहता है तो पॉइंट ऑन द पैराबोला विल बी pf इक्वल्स टू pb, और बोल रहा है कि मान लो कि पैराबोला पे पॉइंट क्या मान लिया मैंने, x, y, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था ना मानने के लिए पॉइंट x, y, वही पॉइंट यहाँ भी मानने के लिए बोल रहा है कि x, y मानो, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, आगे पढ़ लेता हूँ एक बार। बोलता है pf इक्वल्स टू pb के, और pf का मतलब हो गया, इसको बोल रहे हैं pf, इसको बोल रहे हैं pb, तो बोला ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है, क्यों आ रहा है, डेफिनेशन कहता है हमारा कि ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस इसके इक्वल आएगा। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला आता है हम लगा देंगे। अच्छा हमें ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो बोलेंगे मान लिया अगर आपने कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है x इक्वल टू -a, और आपने बोला कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट तो होगा ही, उसका वैल्यू क्या मान लिया हमने, -a, y, क्योंकि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ये वाला लाइन ये परपेंडिकुलर है, इस पैराबोला पे भी लाइन है और इस पे भी लाइन है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट भी y है, इसका कोऑर्डिनेट भी y है। ठीक है, अब कहता है द लेट अस द पॉइंट बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला सच दैट, तो हम लोग क्या मानेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, pf की वैल्यू ये मिल गई, pb की वैल्यू ये मिल गई, तो दोनों को इक्वल कर दिए, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो वैल्यू क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गया, वहां सॉल्व किए वैल्यू आ गई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ऐसा ही आपको अलग अलग केसेस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने एक के लिए बता दिया है, बाकी के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो कुछ डाउट हुआ तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक, कहता है
Hence, the any point on the parabola is satisfy this equation. बोल रहा है कि अभी जो मैंने पॉइंट माना था parabola पे ऊपर, पॉइंट था मेरा p x, y, तो बोल रहा है x, y जो ये इंडिकेट करता है कि अगर मैं इक्वेशन में x, y की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यानी ये जो फॉर्मूला बन गया हमारा y इक्वल टू 4x, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला बन गया पैराबोला के लिए। मतलब ये किसी चीज को डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन करता है कि ये एक पैराबोला है जिसका शेप इस ढंग का है और ये इसकी ज्योमेट्रिकल इक्वेशन बन गई। तो बोलता है कि कोई भी पैराबोला का इक्वेशन होता है वो उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करता है, इसलिए क्योंकि उसका शेप यूनिक है उसका इक्वेशन भी यूनिक होगा। आई बात समझ में? फिर कहता है द कन्वर्सली द पॉइंट पी एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। मान लीजिए अगर मुझे इसका सेटिस्फाई करवाना है तो क्या बोलेंगे, एक पॉइंट मान लीजिए पी पर फोकस एक्स ए वाई, उसको अप्लाई करवाइए तो वहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये बतला रहा है कि ये वैल्यू जो है वो इससे आई है, पी एफ इक्वल टू पीवी से आई है, लाई ऑन द पैराबोला, और ये इस पे लाई करता है पॉइंट अगर पी एक्स वाई हो तो। ठीक है, सो 10, 2 and 3 वी हैव प्रूव दैट। तो बोलता है कि इससे आप साबित कर सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ द वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड द फोकस इज a, 0, द डायरेक्ट्रिक्स इज माइनस a एंड y स्क्वायर इक्वल्स 4x। अभी क्या करवा रहा है कि ये तो pf इक्वल्स टू pb हमने निकाल दिया, फिर बोल रहा है कि लाई भी कर दिया पैराबोला पर। हमने प्रूव कर दिया इक्वेशन को क्या है कि पैराबोला है जिसका फोकस क्या है a, 0 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल्स टू माइनस a है। तो फोकस a, 0 याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, मान लीजिए सर्कल है ना, तो इसमें आपको फोकस निकालने का तरीका है कि ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, हमें एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है हमें फोकस का कोऑर्डिनेट। तो क्या बोलेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में आपको y को 0 पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 0, ये ना बात होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1/0/4 आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, तो फोकस का पॉइंट ऐसे नहीं निकलेगा, फोकस ऐसे निकलता है कि हम कहें कि मान लीजिए सर्कल है, मतलब ये पैराबोला है, सॉरी पैराबोला का शेप है, डिस्टेंस ये वर्टेक्स से लेकर के यहाँ डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस, और उतने ही डिस्टेंस पे आता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, मेरा x इक्वल्स टू माइनस ए निकला है, तो यही कोऑर्डिनेट होगा फोकस का भी। तो बोलेंगे ए कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, 0, सेम वैल्यू होती है, बस साइन का अंतर होता है। डायरेक्ट्रिक्स में x की वैल्यू क्या लेते हैं, x इक्वल्स लेते हैं माइनस ए, और जब फोकस में पुट करते हैं वैल्यू तो लिखते हैं प्लस ए। वो इसलिए क्योंकि फोकस लाई करता है राइट साइड में और डायरेक्ट्रिक्स लाई करता है हमेशा लेफ्ट साइड में। वो डिपेंड करता है कि पैराबोला किस शेप का है, इसलिए वो राइट में है और ये लेफ्ट में है। आई बात समझ में? तो मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज रटना नहीं पड़े आपको, हर वो चीज आपको समझा हुआ दिमाग में रहे। ठीक है, इसलिए मैं तो हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने भी समझा है तभी बता रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर। जय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The discussion of equation 2, we have a positive, the x assumed to be a positive value to be 0 and but the value but the curve extending indefinitely far into the first and the fourth। बोलता है कि अगर मैं बोलूं कि जो वैल्यू है 0 है लेकिन ये जो कर्व है वैल्यू एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइटली, बहुत लंबा किया जाए, और फर्स्ट शुरू पॉइंट से एंड द फोर्थ पॉइंट पर, तो एक्सिस जो पैराबोला का होगा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पैराबोला के क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हाँ, एंड दैट द कोऑर्डिनेट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बोल रहा है कि हमारे पीएस में क्या हुआ कि पैराबोला का शेप था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वैल्यू हमारे पास में निकल गया। तो बोल रहा है कि बाकी फिगर में क्या आएगा, आंसर आएगा, तो बोलेंगे वहां पे नेगेटिव एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, नेगेटिव थी। फिर इस पैराबोला में क्या है हमारा शेप अलग क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है। इसको डिराइव करने का तरीका सिंपल सी वही है, डायरेक्ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और उसको निकालिए, मतलब कि ऐसा शेप बनाइए, फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके बाहर में लिखिए डायरेक्ट्रिक्स लिखिए और इसका डिस्टेंस मानिए एक पॉइंट पी एक्स वाई, अप्लाई कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा आपको, हमें 100% विश्वास है। मतलब आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, आपको बस सिर्फ याद रखना है, पर एक मेथड याद रखिए, बाकी सब रिपीट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है बात? हाँ सर। अब कहता है नोट the standard equation of parabola have a focus of one of the coordinate axis and vertex is origin, thereby the directrix is the parabola on other coordinate। बोलता है कि मान लीजिए वर्टेक्स ओरिजिन है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल है किसके,
कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो बोले हाउएवर द स्टडी ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस एट एनी पॉइंट। तो बोलता है आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में कि ये फोकस के किसी भी पॉइंट पर लाई कर सकता है, एनीवेयर दैट इज बियॉन्ड द स्कोप हियर। ये कहना चाह रहा है कि हम जानते हैं कि अभी तो ये समझा कि डायरेक्ट्रिक्स में फोकस जो है हमेशा एक्सिस के मतलब शेप के अंदर लाई करता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है हमेशा उस शेप के बाहर लाई करता है। इसीलिए अगर आपको ये डिस्टेंस पहले से आपको पता होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो आपको फोकस का पॉइंट मिल जाएगा प्लस ए में। अब ये हर केस में वैलिड है, चाहे वो शेप ऐसा रहे तो भी फोकस का पॉइंट हमेशा हम लोग अंदर ही मेजर करेंगे, एफ अंदर ही होगा, कभी बाहर नहीं हो सकता। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बाहर ही होता है, अंदर कभी नहीं हो सकता। यही वो पॉइंट में यहाँ पे नोट में लिख रखा है, तो चाहो तो उस पर लिख लो स्टार मार्क, ताकि आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स याद रखने में मदद हो। कर लीजिएगा स्टार इसको, ठीक है। अब कहता है from the standard equation the parabola we have the following observation: the parabola is symmetric about the x-axis and the equation of the y in terms of symmetrical about x-axis if the equation in x square term the symmetry on y-axis। अच्छा, अब ये ट्रिक समझा रहा है कि आपको याद करने में आसानी क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का मतलब यहाँ पे y के अबाउट सिमेट्री है, पक्का ना? हाँ, मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये पॉइंट स्टार मार्क कीजिए इसको। ये कहना चाह रहा है कि पैराबोला इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बोल रहा है कि जो पैराबोला होता है अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, एंड द इक्वेशन y स्क्वायर इन टर्म्स, अगर वो y स्क्वायर के टर्म में हो तो देन द एक्सिस सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, मतलब अगर y स्क्वायर का पैराबोला हम लिख रहे हैं तो वो x के अबाउट सिमेट्री होगा। इसको शॉर्ट में बुक में नीचे लिख लीजिए कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला में वो x के अबाउट सिमेट्री होता है। क्यों? क्योंकि बोलेंगे ये y स्क्वायर का पैराबोला है, तो बोलेंगे x के अबाउट सिमेट्री है। लिखिएगा इस तरह से, x के अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब फिगर कुछ ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे होगा, और ये है x एक्सिस के अबाउट। ये है पहला एग्जांपल, इसीलिए उसने सारे पॉइंट को उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए ये बात तो समझ में आया सबको, तुमको समझ में आया ये बात? हाँ सर। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला है, तो बोलेंगे कि पैराबोला किसके अबाउट है, एक्स में स्क्वायर, तो y के अबाउट सिमेट्री होगा। तो फिर शेप कैसा बन रहा है, ऐसा शेप बन रहा है। फिर बोलता है कि अगर आपका शेप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay होगा, तो बोलेंगे अगर y नेगेटिव है तो डिस्टेंस पैराबोला ऐसा बनेगा। यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव कब लाई करेगी, जब वो एक्सिस ऑरिजिन से नीचे लाई करेगा, तभी वो डिस्टेंस y में नेगेटिव होगा, इसीलिए बोलते हैं उसको डाउनवर्ड पैराबोला। फिर बोल रहा है कि अपर पैराबोला में खासियत क्या है, तो बोलेंगे वो y एक्सिस पर सिमेट्री है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में x में स्क्वायर है तो y के ऊपर सिमेट्री है। यहाँ पे सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री, और ये x में सिमेट्री, x में सिमेट्री, मतलब ये y में सिमेट्री हो गया। समझे बात को? अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको मान लीजिए स्टार पॉइंट, इसको मान लीजिए स्टार पॉइंट, मान लीजिए स्टार पॉइंट। जो मैं तो बोल रहा था अभी, बोल रहा था बात है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है सारा पॉइंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं लेटस रेक्टम के बारे में, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। लिखवाओ का डेफिनेशन इस सब के बारे में, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज लेटस रेक्टम। सर फेसबुक में दिया ना, हाँ दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। ठीक। अब कहता है, पढ़िए इसको थोड़ा सा। लेटस रेक्टम कहता है डेफिनेशन हाँ, नंबर सर। 3। Latest rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus at whose end points lie on the parabola. To find the length of the lattice rectum of the parabola y square is equal to 4ax, by the definition of the parabola, AF is equal to AC, but AC is equal to FM is equal to 2A. Hence, AF is equal to 2A. And since the parabola is symmetric with respect to x-axis, AF is equal to FB, and so AB is equal to length of the lattice rectum is equal to 4A. Example 5. रहने दीजिए। अब क्या होगा कि कह रहा है कि डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। डेफिनेशन को कह रहा है कि टू फाइंडिंग द लेटेस्ट रेक्टम वी नीड टू, इफ यू हैव अ पैराबोला लाइक दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो डेफिनेशन कहता है पैराबोला का, बोलता है AF इक्वल टू FC होता है। बोलता है कि मान लीजिए आपने पॉइंट A ऊपर माना है, F नीचे माना है, और A इधर है और C इधर है, तो ये डिस्टेंस जो है इसकी इक्वल होगा। ये चीज तो हम पहले से भी जानते हैं।
ये चीज जो है AF इक्वल टू AC होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि इसी से तो मैंने निकाला है क्वेश्चन में पैराबोला। तो बोला जो ऊपर फिगर है वही चीज नीचे भी फिगर है, तो अगर ऊपर आपने माना है डिस्टेंस जितना, कितना माना था हमने, डिस्टेंस A माना था, तो नीचे डिस्टेंस भी कितना होगा, A ही होगा। तो ऊपर का डिस्टेंस कितना है हमारा AF कितना है हमारा 2A है। AF जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वो डिस्टेंस 2 है, और जो ऊपर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस नीचे भी होगा। नीचे हमारा AF कैसे निकला 2 है, तो बोल रहा है कि AF इक्वल टू FC के है। देखिएगा AF इज इक्वल टू है FC के, AF इक्वल टू है AC के, और बोल रहा है AC इक्वल टू है FM के, और AC जो है AC इज इक्वल टू है FM के। बात सही है। अच्छा ये बात है, क्या चाहता है, ये जो लाइन है वो पैरेलल इस लाइन के, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में भी होगा। सही बात है। और ये डिस्टेंस कितना है, A है, ये डिस्टेंस भी कितना A है। ये A इसलिए है क्योंकि ये फोकस है, ये A इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को 2A होगा। और डिस्टेंस हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस साइन इंडिकेट नहीं करते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट पुट करते तो वहां लिखते थे वैल्यू x इक्वल टू माइनस है, वो माइनस लिख करते था, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती थी। लेकिन डिस्टेंस में वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो यही पॉइंट है कि रीजन है कि इस लाइन के बीच से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2A है। और हम जानते हैं ये डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस नीचे भी होगा। तो अगर ये 2A है तो नीचे वाला भी कितना होगा, 2A ही होगा। तो अगर ये 2A है तो नहीं, जिससे नीचे भी लग रहा है तो नीचे कितना लगेगा, नीचे भी 2A लगेगा, क्योंकि फिगर सिमेट्री है, जो ऊपर में कहानी है वो नीचे में कहानी है। तो जो ऊपर में डिस्टेंस है वो नीचे में डिस्टेंस है, और हमें डिस्टेंस चाहिए किसके बीच का, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हो गया कितना मेरा, 4A डिस्टेंस बन गया मेरा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4A आ गई। हाँ कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इसमें। नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, हमें चाहिए फोकस का कोऑर्डिनेट, द एक्सिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटरल रेक्टम आर गिवन। निकाल लेंगे। इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर सो दैट एक्सियोमेट्री एक्सिस के बराबर होगी, सो द पैराबोला ओपन ऑन राइट साइडेड, पता है सबको। इक्वेशन हमको जनरल इक्वेशन पता चल गया, मतलब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है पता चलना चाहिए था कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे 4ax होता है। तो आपको पूछ रहा क्या है कि फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम जानते हैं फोकस क्या होता है, फॉर्मूला A,0 बोलते हैं। फिर पूछ रहा है डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम जानते हैं लेटेस्ट रेक्टम फॉर्मूला होता है, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू होता है 4A इक्वल्स टू होता है। तो हमें निकालना बेसिकली A। तो हमने क्या किया कि y स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा था हमारा 8x, इसको कंपेयर किया मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू किसके साथ, 4ax के साथ। तो x तो कॉमन आ गया, बचा क्या 4a इक्वल्स टू 8 के। तो यहाँ से a क्या आ गया हमारा, a आ गया हमारा 2। तो बोला A2 आ गया, तो फोकस क्या बनेगा, तो बोलेंगे 2,0 बनेगा। तो पूछता है डेटा सेक्टम क्या बनेगा, तो बोलेंगे 4 इंटू का 2 यानी 8 बन जाएगा, लिख दिया यहाँ पे। पूछता डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो क्या बोलते हैं x इक्वल टू होता है -a, तो पुट करते a इक्वल टू x इक्वल टू -2 हो जाता है। तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं, बस आपको पहचानना होगा कि पैराबोला कौन सा शेप का है। ओके हाँ सर। ठीक है, तो सर्कल उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्टिंग पैराबोला है। सर्कल क्वेश्चन नहीं कर पाओ इस वीक में कोई दिक्कत नहीं, पैराबोला क्वेश्चन लेकिन कर लो 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन में। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आज कर लो तो बहुत भी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि लाइफ टाइम तक आपके पास दिमाग में रहेगा। अब एक क्वेश्चन की बात करोगे तो फिर मजे नहीं आएगा, ना याद रहेगा ना कुछ हो बन पाएगा, फिर हमको मत बोलना कि सर नहीं बना हमसे क्वेश्चन। आज इतना रहने देते हैं कि अगली क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं क्या, कि पढ़ाऊं अभी और सर आगे बढ़ाऊं कि रुक जाऊं यहीं पे। सर रोक दीजिए। ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन, लेकिन इसको कुछ मुश्किल नहीं है, एक ही क्वेश्चन पड़ेगा समझ में आएगा आपको। लगे इस क्वेश्चन में कल क्लास बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा, एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। ठीक है, ताकि और का रिवीजन हो जाएगा और उनको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ठीक है सर।